जब खुलती है तब पता चलता कर्म कैसे कर लिया। ध्यान रखना, जब आहारचर्या के लिए निकले, आहारचर्या के लिए निकले, कोई विधि बताने वाला नहीं। ठीक है, मान सकते इंसानों को ज्ञान नहीं है, पर हे सौदर मिंद्र, कहां गए सौदर मिंद्र? तुम्हारी बुद्धि नहीं चली? तुम बुद्धि चला लेते अपनी, तीर्थंकर बता देते भगवान ऐसी विधि होती है, लोगों को बता देते। कहां गया वो धनपति कुबेर? कहां है धनपति कुबेर? बैठो, तुम्हारी बुद्धि नहीं चली। कहां गया वो ईशान इंद्र, शानक कुमार, महेंद्र इत्यादि इंद्र? तो कहां गई वो अष्टकुमारियां? भाग्य अष्टकुमारी, कहां से बुद्धि चलेगी? क्यों नहीं चलेगी बुद्धि अष्टकुमारियों की? नहीं चलेगी 56 कुमारी की बुद्धि, जिसने सौदर मिंद्र जी सुनना ध्यान से, गर्भ के 6 महीना पहले से आदेश दिया धनपति कुबेर को कि रत्नों की वर्षा करो। जिसने गर्भ कल्याणक बनाया, 9 महीना तक रत्नों की वर्षा कराई, 15 महीना रत्नों की वर्षा की। अष्टकुमारी देव ने मां के उदर में जाकर के शोधन का कार्य किया। मां को 8-9 महीना लगातार सेवा की। मां की 56 कुमारियां सेवा में लगी रही, इंद्रगण सेवा में लगे रहे। जन्म कल्याणक हुआ, सुमेरु पर्वत पर ले गए अभिषेक कराने। विश्वास मानो, वस्त्राभूषण की सामग्री स्वर्ग से देवता स्वयं स्वर्ग आदि आता था और भगवान को सजाता, श्रृंगार करता। सची भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान के गुरुओं की आराधना, गुरुओं की सेवा आदि में जहां सौदर मिल जाता है, अष्टांग का पर में नंदीश्वर द्वीप की रचना, अकृतम की रचना वंदना करने के लिए सची के साथ सब परिवार, ध्यान रखना, सब इंद्रों के साथ सौदर मिंद्र लिया जाता है। हे सौदर मिंद्र, हे सची, तुमने बालक को पहले नंबर दर्शन किए। आज मैं स्त्रियों की प्रशंसा करूंगी। माताओं, सची सौभाग्यशाली थी उस समय। आप मां ने गर्भ में रखा, जन्म दिया, दर्शन नहीं हुए पहले, पहला दर्शन करने का सौभाग्य सची इंद्राणी को प्राप्त हुआ। माताओं, तीर्थंकर को 9 माह गर्भ में रखने का मौका पुरुष को नहीं मिला, पति को नहीं मिला, पिता को नहीं मिला। किसको मिला? हे मां, हे मां, तुम्हारी स्त्री पर्याय धन हो गई। हे मां, स्त्री पर्याय की प्रशंसा भी की हमारे आचार्य ने। ध्यान रखना माताओं, क्योंकि किसी ने कहा है नारी गुण की खान है। नारी 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 मत कहो, नारी गुण की खान। सुन लो माताओं, कहा प्रशंसा की तुम्हारी। नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, और नारी से उपजत है राम महावीर भगवान। किससे उपजे हैं? भगवान महावीर, महावीर राम, राम हनुमान इत्यादि जन्म किसका हुआ है? माताओं, यदि भगवान का जन्म भी हुआ है तो तुम्हारे कोख से हुआ है, इसलिए तुम्हारी कोख और तुम्हारी पर्याय प्रवृत्ति हो गई। ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारी पवित्रता तभी है, तुम्हारी प्रशंसा तभी है जब तुम्हारे अंदर शील धर्म है, जब तुम्हारे अंदर संयम है। ध्यान रखना, मैंने कल कहा था, यदि सुदार संतोष भी तुमने ले लिया, स्वपति संबंध भी नियम ले लिया, तो भी तुम संयमी कहलाओगे, शील वाली कहलाओगे। उसमें तुम्हारी स्त्री पर्याय, पतिव्रता नारी सुचिर, सुचिर भूमिर्गतम तोयम सुचिर नारी पतिव्रता, सुचिर धर्मम परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। हमारे आचार्य ने लिखा है कि भूमि से निकला हुआ जल पवित्र माना जाता है। ध्यान रखना, शुद्ध माना जाता है। नारी पतिव्रता हो तो पवित्र मानी जाती है, और धर्म से परायण राजा हो तो पवित्र माना जाता है, और ब्रह्मचारी जो हो वो सदा शुचि, वो सदा पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। इसलिए मुनियों को नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कपड़े वालों को तो नहाने की आवश्यकता है, पर मुनियों को आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि ब्रह्मचारी हमेशा शुद्ध रहते हैं। ध्यान दो ज्ञानी, ब्रह्मचारी साधु के लिए और बाल ब्रह्मचारी साधु के लिए हमारे आचार्य नाग सिंह स्वामी ने तत्वानुशासन ग्रंथ में एक स्पष्ट पाल का घोर कुमार ब्रह्मचारिणी नमस्तस्मयी, नमस्तस्मयी कुमार ब्रह्मचारिणी, कुमार ब्रह्मचारी मुनि के लिए मेरा नमस्कार हो, ऐसा हमारे आचार्य ने नमस्तु किया है। ध्यान दो, हे सची, कहां चलेगी लेकिन तुम? जब तीर्थंकर महावीर आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए भटकते रहे, किसी ने नहीं बताई बुद्धि विधि कि कैसी होती है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ना कोई अष्टकुमारी देवी आई, ना कोई अन्य देवता है, ना सौदर मिंद्र आए, किसी की बुद्धि नहीं चली, क्योंकि भगवान आपने कर्म बंद किया था, दूसरा कैसे निपटाता। और सोचो कर्म की विडंबना, जब भगवान की विधि मिल गई, भगवान की विधि मिलती ही सभी देव आ गए, पंचश्चर्य की दृष्टि की, अहो दाता, अहो पात्र, अहो दाता, अहो पात्र, प्रशंसा होने लगी चारों जगत में। और ऐसे ध्यान रखना, एक बात और नोट कर लेना, जो जिनकी भावना दान देते की ना हो,
कभी दान न देते हो, कभी चौकर न लगाते हो। मैं तो कहता हूं ध्यान रखना, कोट खाता वाले जितने लोग हों, खाली रहते हो, जब भी साधु संत आए पहले नंबर आहार में चौकर लगाए, पहले नंबर। और जहां जहां के लोग बैठे हो सभी लोग सबसे पहले नंबर, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे कम पैसों में और सबसे अच्छा फल देने वाला है तो आहार दान है। सबसे अच्छा फल यदि मिलता है तो आहार दान। छित्तिगतिम्यो बड़बीजम पात्रगतम दान मलपपी काले फलति छाया भुवम बहुफल मिष्टाम शरीरताम। ध्यान देना, 9 भाव पूर्व आदिनाथ के जीव जब वज्रंजन थे, 9 भाव पूर्व 10वें भाव में श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश था। दोनों पति पत्नी थे, वज्रजंग और श्रीमती। दोनों ने जंगल में रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए थे। देखो कब का आहार दान और कब फलित हुआ, किसी को विधि पता नहीं थी। रात्रि में अंतिम समय स्वप्न आया, कोई एक महान पुरुष नगर की ओर आ रहा है। निमित्त ज्ञानी से पूछा, जाति स्मरण हो गया। देखते ही सुबह देखा कलश खड़े हो गए। विश्वास करो ज्ञानियों, और 3 कलश भर के जब खड़े हुए, छाती स्मरण आया, ओहो मैंने आहार ऐसे दिए थे, इस प्रकार प्रधान था, इस प्रकार विधि थी। बस जब महामुनिराज सिंहचर्या करते हुए बिल्कुल चले आ रहे थे मुनिराज आहार चर्या हस्तिनापुर में, और जैसे ही राजा श्रेयांश राजा सामने देखा महामुनिराज आ रहे हैं। 9 भाव पूर्व हम लोगों ने इस प्रजा में ऐसे आहार दिया था, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठो तिष्ठो। और जैसे विधि मिली देवतागण पंचश्चर्य की वृष्टि करने लगे, अर्थात जय जयकार नाद, सुगंधित वायु, सुगंधित धीमे धीमे सुगंधित जल वृष्टि, रत्न वृष्टि, जय जयकार की पुष्प वृष्टि करने लगे। इसको पंचश्चर्य कहते हैं। 5 आश्चर्य प्राप्त हुए। जब पूरी दुनिया में समाचार पहुंच गया, मैं कह रहा था ध्यान रखना, धर्म परिवर्तन बाद में होता है। ध्यान दो ज्ञानियों, धर्म का परिवर्तन बाद में होता है, पहले दान तीर्थ का परिवर्तन होता है। धर्म तीर्थ का परिवर्तन बाद में, पहले दान तीर्थ का परिवर्तन। और दान करने वाला जिसने आहार दान दिया, आचार्य महाराज लिखा, आहार स्नम देयो देन तबे तबलारस्नम रे रासे मलाणम लाणो मुख जो बढ़ई। आचार्य महाराज पूजपास स्वामी ने पूजपास साहब का आचार्य में लिखा है। ध्यान रखना कि जिसने आहार दान दिया मुनियों को, ध्यान देना ज्ञानी पिंकू, कभी भी ढील नहीं देना। पत्नी मना भी करे बोले मैं तो जा रहा हूं, पापा मना भी करे मैं तो जा रहा हूं, मम्मी मना भी करे तो भी जा रहा हूं। क्यों? आहार से बढ़कर कोई दान नहीं। जिसने मुनियों को आहार दान दिया उसने मुनियों को मोक्ष दे दिया। क्या दिया? जिसने मुनियों को आहार दिया उसने मुनियों को मोक्ष दे दिया। क्योंकि आहार से शरीर दिखता है, शरीर से तप होता है, तप से कर्मों की निर्जना होती है, कर्मों की निर्जना से केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष होता है। तो जिसने आहार दे दिया तो आहार निमित्त बना मोक्ष में, तो मोक्ष का साधन बन गया, तो मोक्ष दे दिया। इसलिए सबसे बड़ा आहार दान देना। तो मैं कह रहा था पूरी दुनिया में जब हल्ला हो गया, चक्रवर्ती जैसा जीव, भरत चक्रवर्ती जैसा जीव, ध्यान रखना, भरत चक्रवर्ती सुनता है समाचार, ओहो मैं कैसा पापी हूं, मैं यहां नहीं दे पाया पहला। चलो दल बल के साथ अपने चक्रवर्ती की सेना के साथ राजा श्रेयांश के पास हस्तिनापुर पहुंच गया और बधाई दी, सम्मान किया कि आप सौभाग्यशाली हैं, तीर्थंकर को पहला आहार देने का सौभाग्य मिला है। ध्यान रखना, आज भी सौभाग्य होगा उस जीव का जो राजा श्रेयांश बना होगा, राजा सोम बना होगा, और उन जीवों का भी सौभाग्य होगा जो आज आहार देंगे। ध्यान रखना, अपने कर्म को क्षय के लिए, क्योंकि ध्यान दो कर्म बंद किया तीर्थंकर ने, तो तीर्थंकर को कर्म नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। आचार्य महाराज लिखा, जिस नदी के वेग में बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं उस नदी के वेग में मूसकों की क्या गिनती। जिस कर्म ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, हे मुमुक्षुओ, वो कर्म में कैसे छोड़ेगा। इसलिए बच के रहो और बस करो धर्म, कराओ पुण्य, बचो पाप से और धर्म करते रहो, जीवन को पावन पवित्र बनाओ। धर्म स्नेही बंधुओं, सभी जीव भगवान के समूषण में विराजमान होकर के उनकी ही पावन पीयूष देशना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए श्रवण कर रहे हैं। इस सौभाग्य जितने जीव समूह में विराजमान हैं उन्होंने तीव्र में भी तीव्र पुण्य कर्मबंध किया होगा। भगवान की देशना में निकला है, जिन जीव का पुण्य कर्म उदय होता है
वही भगवान की समूषण में सभा में 12 समय विराजमान हो पाता है। संसारी जीव मुक्त जीव की अपेक्षा जीव के दो भेद हैं। सभी ध्यान से सुनना। भगवान की देशना में क्या कहा गया है, भगवान ने अपनी देशना में क्या कहा है, भव्य वर पुंडरीक जीवों के लिए क्या उपदेश दिया है, एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, क्योंकि सभी अपन चतुर्थ काल में विराजमान हैं और चतुर्थ काल में विराजमान होकर के भगवान का समूषण प्राप्त हुआ है। ये पुण्योदय है। पंचम काल में समूषण साक्षात नहीं मिलेगा। जीवन की घड़ी को धन्य करने का सौभाग्य करेंगे और ऐसे भी जीव होंगे जो बीच में कहीं कोई मशीन चलाएगा तो कहीं कोई बातें करेगा तो कहीं कोई गन्ने का जूस पिएगा तो कहीं कोई पानी पिएगा। मशीन को सुनते हुए लोग बंद भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पंचम काल में ऐसे लोग हैं पापी जीव जिनको उसी में आनंद आएगा। अरे काम जरूरी है, लेकिन देशना के समय कोई काम जरूरी नहीं होता है, परंतु क्या करें, वो पंचम काल रहेगा। ये चतुर्थ काल है, यहाँ कोई मशीन का उपयोग नहीं। पंचम काल में मशीन का उपयोग ये पैसा कमाने के चक्कर में, कहीं कोई कार्यक्रम के चक्कर में अगल बगल में विराजमान लोग भी दूर नहीं कर पाएंगे, उसको मना नहीं करेंगे, बुरा मानेगा वो। क्यों बंद करूं? भले समूहों में लोगों को डिस्टर्ब हो, फिर भी लोग नहीं करेंगे मना। क्यों नहीं करेंगे? चलाने दो उसको मशीन, करने दो आवाज, अगल बगल में लोग बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि पंचम काल का समोषण है। चतुर्थ काल में तो लोग 2.25 घंटे लगातार दिव्य देशना, अभी हम सभी समोषण में विराजमान हैं। पंचम काल का एक अलग लोग होते हैं, पापी जीव होते हैं। बहुत सारे लोगों का मन खाने पीने में भोगने में लगता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवान की देशना पर विश्वास करते हैं, भगवान की आराधना पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को पावन पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं, दान देने में विश्वास करते हैं, गुरुओं की सेवा में विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, अभी चतुर्थ काल चल रहा है। चतुर्थ काल की अपेक्षा जीव, यद्यपि जीव की भेद तो सभी कालों में एक समान है, लेकिन अभी चतुर्थ काल में विराजमान हो, भगवान की देशना का लाभ मिल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि जीव के दो भेद हैं, एक संसारी तो बरसात हो रही है, बरसात नहीं हो तो बरसात नहीं हो रही है। ये सब क्या करें? प्रकृति को कभी चैलेंज नहीं कर सकते। प्रकृति के अनुसार हम चलने का प्रयास करें, अपने अनुसार प्रकृति कभी नहीं चल सकती। प्रकृति के अनुसार हमें ढलने का प्रयास करना चाहिए। हे जीवो, चिंतन करो। हमें कमरे के अंदर आप लोग जो पंचम काल में श्रावक रहेंगे, कूलर, पंखा, एसी में विराजमान होंगे। सर्दी के समय हीटर लगाएंगे, गर्मी के समय एसी कूलर पंखा उपयोग करेंगे। थोड़ा विचार करना, बेचारा त्रियंश कहाँ जाएगा? खुले आकाश में सर्दी के समय हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, लेकिन फिर भी सहन करता है। सोचो, गर्मी के समय धूप है, कई बार छाया नहीं मिलेगी, कई बार पानी पीने नहीं मिलता। लोग कहते हैं, महाराजों से पूछेंगे, महाराज आपको प्यास नहीं लगती, आपका गला नहीं सूखता, आपका मुख नहीं सूखता? तो महाराज लोग जो सच्चे महाराज होंगे वही जवाब देंगे, भैया प्यास लगती है तो प्यास लगना एक परिचय है, पर उसको समता से सहन करना परिचय है। और मुनिराज परिचय होते हैं। सर्दी नहीं लगती हो, लेकिन सर्दी लगना अलग विषय है, भूख लगना अलग विषय है। क्षुधा वेदनी का उदय तो ध्यान रखना 13वें गुस्तान में भी होता है। केवली भगवान को भी क्षुधा परिचय कहा गया है। क्षुधा वेदनी है, पर विश्वास मानो वो भूख की वेदना को शांत नहीं करते, उनके भोजन करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि मूल कारणों का मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है। होगा वहां विमल जी पंडित जी, मनोज जी पंडित जी आदि आएंगे, वो महाराजों को देखेंगे, मुनिराज को देखेंगे, महाराज आप कैसे रह जाते हो एक टाइम खा के? आप एक टाइम करते हो भोजन, आहार करते हो, उसी टाइम पानी पीते हो, वो भी धूल में, कितनी गर्म, और कोट खादा में सभी जगह धूल ही धूल। हम लोग तो मिट्टी से आ जाते हैं, कई बार हम लोग तो गाड़ी से भी आ सकते हैं, हम लोग तो शाम को पानी भी ले लेते हैं, हम लोग सुबह भी पानी ले सकते हैं, बीच में ही पानी ले लेते हैं। महाराज धन्य है। तो कई विद्वान तो साधुओं के प्रति इसलिए अपना सिर झुका देते हैं कि हम देखो दिन भर खाते पीते हैं, लेकिन हमारे दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार खाते हैं, फिर भी समता के साथ मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं। यही उनकी साधना है। ऐसा विद्वान भी जुटते हैं। अन्य धर्मात्मा लोग होते हैं, अन्य मतावलंबी होते हैं, दिगंबर साधु की साधना को देखकर अपने आप उनका नतमस्तक हो जाता है, उनका शीश झुक जाता है। जब गर्मी में आकुल व्याकुल होते हैं, लेकिन दिगंबर साधु
गर्मी के समय नीचे तपता है, ऊपर तपता है, कई बार अंतराय इत्यादि आ जाते हैं तो अंदर भी तपता है, और फिर भी क्षमता के साथ रहते हैं। ऐसा महसूस नहीं होने देते मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा महसूस नहीं होने देते सर्दी लग रही है, आकुल व्याकुलता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि योगी और भोगी में यही अंतर है। योगी को भी कष्ट हो सकता है, भोगी को भी कष्ट होता है, पर भोगी आकुलता के साथ सहन करता है, संक्लेश परिणामों के साथ सहन करता है, योगी क्षमता के साथ सहन करता है। कष्ट दोनों को हो सकता है, वेदना दोनों को हो सकती है। ध्यान रखना, पंचम काल में आने वाला समय हीन सैन्य रहेगा, उसी में श्रावक रहेंगे, उसी में साधु रहेंगे। एक ही सैनन है, एक ही सब कुछ है, लेकिन एक को सर्दी ज्यादा, एक को कम, एक को गर्मी ज्यादा, एक को कम, एक को प्यास ज्यादा, एक को कम। क्यों? क्या कारण है ऐसा? उसका मूल कारण है शयनन एक सा होने पर भी, शक्ति एक सी होने पर भी। हे भक्त जीवो, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप में भी शक्ति है। श्रावक लोग भी पंचम काल में 10-10 उपवास कर लेते हैं। बहुत सारे मुनिराज 10 उपवास का एक उपवास में परेशान होते हैं, पर 10 उपवास करने वाला श्रावक कैसे गर्मी सहन कर लेता है, कैसे प्यास सहन करता है, कैसे भूख सहन करता है। लेकिन वही श्रावक, देखो साधु व श्रावक की साधना, श्रावक 10 दिन उपवास करता है, लेकिन 11वें दिन भर खाता है, दिन भर पीता है, यहाँ घूमता है, वहां घूमता है, पता नहीं कौन कौन सी क्रिया करता है। 10 दिन तो स्नान करता है खूब। हमारे भगवान आदिनाथ स्वामी ने कहा, इसलिए श्रावक की निर्जला गज स्नानवत है। मंदिर में जाता है, बहुत नहाता है, मंदिर में जाता है, बहुत धर्म करता है, गुरुओं के पास जाता है, बहुत पूजा पाठ करता है, सेवा वृत्ति करता है, लेकिन जैसे वहां से निकलता है, जैसे हाथी, दृष्टांत दिया भगवान ने, जैसे हाथी नदी में जाता है, अपनी सूंड से लेकर पानी डालता है, और सूंड से पानी लेकर के अपने शरीर को स्नान कर लेता है, शरीर की गंध को दूर करता है। लेकिन ए महामानव, ए भगवर पुंडरीक, ए ज्ञानी जन, वो हाथी जब तक पानी में रहता है अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करता है, नहलाता है अपने शरीर को, स्नान करता है, गंदगी दूर करता है, शीतलता प्राप्त करता है। लेकिन वही जब पानी के बाहर आता है, ध्यान देना, जब पानी के बाहर आते ही अपनी सूंड से वह जीव धूल को डाल लेता है, गंदगी उगाल लेता है। उसी तरह श्रापों की स्थिति है। भगवान के दरबार में जाएंगे, परमेश्वरी के दरबार में जाएंगे, धर्म के द्वार में जाएंगे, पंचकलश महोत्सव में जाएंगे, खूब आराधना, खूब पूजा पाठ करेंगे। कुछ ऐसे भी इंद्रदानी होंगे, कुछ ऐसे भी पूजा पाठ करने वाले होंगे, धोती दुपट्टा साड़ी, मंदिर की पूजा में भी कहो जाकर के पंडाल के पीछे चाय पी आएंगे, थोड़ा सा धीरे से गन्ने का जूस ले आएंगे, थोड़ी सी भाई साहब थोड़ी सी शिकंजी तो मंगा दो, मेरी शरीर थोड़ी ऐसे ही हो रहा है। ओहो, ऐसे पंचम काल की स्थिति है। वही शयनन शक्ति यदि चाहे तो बहुत कुछ सहन कर सकता है, लेकिन मन एक बहुत पापी है। हमारे भगवान ने कहा, आदिनाथ स्वामी ने, ध्यान रखना भगवर पुंडरीक, हे श्राप को, हे श्राप का हो, हे देवी देवताओं, ध्यान रखना, हम अपने शरीर को जैसा बना ले वैसे ढल जाता है।